अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। यहाँ पर अंग्रेज बसा करते थे। मोतीलाल सील घाट से इसको 1777 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हॉन्टेड हाउस में भी काउंट किया जाता है। अच्छा, किसकी किसकी कहानी सुनाएं आपको। हर बिल्डिंग की कुछ कहानी है, हर बिल्डिंग का कुछ इतिहास है जिसका नाम इतिहास से जुड़ा हुआ है। 8 दिसंबर 1930 को 3 क्रांतिकारी विनय, बादल और दिनेश ने, बूढ़ों के लिए अलग है और जवानों के लिए क्या ही बात कहें, आप समझ ही जाएंगे आएंगे देखेंगे तो कि जवानों के लिए कौन सा एरिया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वैसे पार्क बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसको जीपीओ के नाम से अधिकतर जाना जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं मेटकल्फ हॉल और इसका नाम भारत के गवर्नर जनरल सर चार्ल्स टी मेटकल्फ के नाम पर रखा गया था। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठो पूरा कोलकाता देखो के फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब बस कुछ पार्ट्स में ही ओल्ड कोलकाता बच गया है, तो आज हम लोग फिर से ओल्ड कोलकाता को एक्सप्लोर करने आ गए हैं। आज जिस एरिया को हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उसको व्हाइट कॉलोनी बोला जाता था ब्रिटिश टाइम में, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश लोग रहा करते थे। और ब्लैक कॉलोनी जो मैंने आपको अभी तक दिखाया, जो नॉर्थ कोलकाता था, वो ब्लैक कॉलोनी था क्योंकि वहाँ पर इंडियंस रहते थे। तो आज जो है हम लोग व्हाइट कॉलोनी को एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो ओल्ड कोलकाता है, पुराना कोलकाता है, मेरे ख्याल से 2-4 एपिसोड के बाद ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग मिक्स कोलकाता को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि न्यू और ओल्ड कोलकाता पूरा मिक्स रहेगा। तो चलिए फटाफट से आज का आप रूट मैप देख लीजिए कि किन किन जगहों का आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत होती है मोतीलाल सील घाट से। मोतीलाल सील एक व्यापारी और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान, पुण्य और शिक्षा के लिए दान कर दिया। 1841 में सील ने बेलघरिया में एक भिक्षागृह की स्थापना की, जहां प्रतिदिन औसतन 500 लोगों को भोजन दिया जाता था और यह अभी भी गरीबों के लिए खुला है। इन्होंने एक बाथिंग घाट भी बनवाया जो हुगली नदी पर मोतीलाल घाट के नाम से आज मौजूद है। अभी हम लोग स्टैंड रोड के मार्केट से होते हुए ब्रबन रोड की तरफ जा रहे हैं और इस एरिया को आज हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी हम लोग ब्रबन रोड या डलहौजी एरिया कह लीजिए, उस एरिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये ब्रिटिश टाइम में व्हाइट टाउन हुआ करता था क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज बसा करते थे, इसलिए इस एरिया में आपको चर्च बहुत सारे मिलेंगे। ये जो आप देख रही है कैथेड्रल है और इसमें नॉन कैथोलिक को अलाउड नहीं है अंदर जाना, यानी कि हिंदू मुस्लिम जो भी है उनको इसमें अलाउड नहीं है। और इसके ठीक आगे बढ़ते ही 2 चर्च आपको एक और मिलेगी जो कि जूइश लोगों का चर्च है, यानी कि यहूदी जिसको बोला जाता है उन लोगों का चर्च है। इसमें भी जाना अलाउड नहीं है, इसमें सिर्फ जूइश ही जा सकते हैं। और इन दोनों चर्च से करीब 500 मीटर की दूरी पे एक और चर्च है, ये भी जूइश लोगों के लिए है। यहाँ पर भी जाना अलाउड नहीं है। ये चर्च काफी दिनों से बंद है। यार इससे बढ़िया तो अपना मंदिर है यार, हर कोई जा सकता है चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो।
खैर कोई बात नहीं, अपना पर्सनल जो भी होगा इन लोगों का होगा। बट ये चर्च यहाँ पे, तो अभी तक हम लोग इस एरिया में 4 चर्च देख चुके हैं। अभी हम लोग आ गए हैं टी बोर्ड क्रॉसिंग पर, और यहां से आगे बढ़ते ही एक बहुत ही सुंदर सा चर्च आपको दिखेगा। ये है राइटर्स बिल्डिंग। इसको 1777 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थॉमस लियोन द्वारा डिजाइन किया गया था, जो भारत में अपने ट्रेडिंग कार्यों को मजबूत करना चाहता था और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में किए गए टैक्स ऑपरेशंस को सेंट्रलाइज करना चाहता था। 1947 में भारत की आजादी के बाद से इसने राज्य सचिवालय के रूप में कार्य किया है, और यह अशांत राजनीति, हिंसा और पुलिस की क्रूरता का स्थान रहा है। इसने व्हाइट टाउन के केंद्र को भी चिन्हित किया, जो मुख्य रूप से अंग्रेजी व्यापारियों, अधिकारियों और पदाधिकारियों द्वारा बसाया गया था, जिसे मुख्य रूप से देसी जमींदारों और व्यापारियों द्वारा बसाए गए ब्लैक टाउन से अलग रखा गया था। इस बिल्डिंग का बहुत ही पुराना इतिहास है। जितना भव्य और बड़ा ये बिल्डिंग है, उतनी ही गहरी इसकी कहानी भी है, और इसको हॉन्टेड हाउस में भी काउंट किया जाता है। इंटरनेट पे भूत से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग डलहौजी स्क्वायर में हैं, जिसको ब्रिटिश टाइम में व्हाइट टाउन बोला जाता था, और यहाँ पर हर बिल्डिंग हेरिटेज है। किसकी किसकी कहानी सुनाएं आपको। हर बिल्डिंग की कुछ कहानी है, हर बिल्डिंग का कुछ इतिहास है। ये है बीबीडी बाग रेलवे स्टेशन, जिसका नाम इतिहास से जुड़ा हुआ है। 8 दिसंबर 1930 को 3 क्रांतिकारी विनय, बादल और दिनेश ने राइटर्स बिल्डिंग पर धावा बोला और NS सिम्पसन को गोली मार दी। गोली मारने के बाद तीनों ने आत्महत्या करने का भी कोशिश किया। हालांकि विनय और बादल ऐसा करने में सफल रहे, लेकिन दिनेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें फांसी दे दी। भारत के आजाद होने के बाद उनके सम्मान में चौक का नाम बदलकर बीबीडी बाग कर दिया गया। ये स्टेशन फेयरली और बीबीडी बाग एरिया को सर्व करता है। इस स्टेशन का कोड है BBDB, जो कि 1984 में बनाया गया था। इस स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म है और नियरेस्ट फेरी घाट फेयरली है, और इसके ठीक बगल में ही है कोलकाता का फेमस मिलेनियम पार्क। ये बच्चे, जवान, बूढ़े सभी के लिए इसमें पार्क है। इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। बच्चों के लिए अलग है, बूढ़ों के लिए अलग है, और जवानों के लिए क्या ही बात कहें।
आप समझ ही जाएंगे, आएंगे देखेंगे तो कि जवानों के लिए कौन सा एरिया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वैसे पार्क बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, वेल डेकोरेटेड है। इवनिंग में यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम गंगा के किनारे है, तो यहाँ आकर आप गंगा का नजारा और ठंडी ठंडी हवा भी एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही आपको हावड़ा ब्रिज और न्यू कोलकाता ब्रिज का भी नजारा एक साथ मिल जाएगा। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। और यहाँ से वीकेंड में एक बोट पार्टी भी ऑर्गेनाइज की जाती है, जो कि आम लोग भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। उसका टिकट प्राइस 100 to 150 के आसपास उसका टिकट प्राइस होता है पर हेड, तो आप वो भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। ये जो आप बोट दिख रहे हैं, ये सब बोट आप अपने पर्सनल पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हैं। यहाँ से वो सुविधा बिल्कुल उपलब्ध है। ये है जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसको जीपीओ के नाम से अधिकतर जाना जाता है। कोलकाता जीपीओ देश के 5 फिलाटेलिक ब्यूरो, जो कि मुंबई जीपीओ, चेन्नई जीपीओ, पार्लियामेंट स्ट्रीट और नई दिल्ली जीपीओ में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र के टिकट बेचने के लिए अधिकृत है। जीपीओ अपनी भव्य ऊंची गुंबददार छत और ऊंचे ऊंचे पिलर्स के लिए फेमस है। 1774 में बनाई यह इमारत आज भी सेवा देने के लिए हाजिर है। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया गया है पोस्ट ऑफिस का। यहाँ आप 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आके विजिट कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं मेटकेल्फ हॉल, जो कि बीबीडी बाग रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है। ये मेटकेल्फ हॉल एक हेरिटेज बिल्डिंग है। यह आर्किटेक्चर 19th सेंचुरी के मध्य में ब्रिटिश इंपीरियल आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट करती है और देखने में प्राचीन यूनानी मंदिरों के समान है। इसका निर्माण 1840 और 1844 के बीच हुआ था और इसका नाम भारत के गवर्नर जनरल सर चार्ल्स टी मेटकल्फ के नाम पर रखा गया था। प्रारंभ में इमारत में लॉर्ड मेटकल्फ द्वारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी संग्रह बनाया गया था। द्वारकानाथ टैगोर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले मालिक थे। इसे अब एग्जीबिशन गैलरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके एंट्री फी 20 रुपीज है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और कुछ अंदर की झलक आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो अपना ध्यान रखिए और अगले एपिसोड मिलते हैं, तब तक टाटा।